समय की यह ध्वनि केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, यह उस महाकाल चक्र की विशाल छाया है जो अब अपने निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। मैं त्रिकाल ज्ञान के इस मंच से आज उस परम सत्य को आपकी चेतना के समक्ष रख रहा हूँ जिसे सुनकर दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। यह ध्वनि किसी मामूली गणना पर आधारित नहीं बल्कि ग्रहों के उस सूक्ष्म गोचर पर आधारित है जिसे समझने का साहस केवल वही आत्मा करती है जिसने अहंकार का वस्त्र त्याग दिया हो। यह वह त्रिकाल ज्ञान है जो काल के पर्दे को चीर कर आपके सामने आया है और अब इस पृथ्वी पर धर्म की अंतिम रेखा खींचने जा रहा है। दिसंबर 2025 यह वह महीना है जो आने वाले महाविनाश के द्वार पर अंतिम कपाट खोलने जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ 5 दिसंबर के बाद धरती का संतुलन अभूतपूर्व रूप से हिल जाएगा, जिसके आगे आपकी पहचान और आपका मानसिक संतुलन खंड खंड हो जाएगा। यह मनुष्य के अपने ही संचित पापों का परिणाम है जिसके कर्ज को चुकाने का समय अब आ गया है। इस कर्ज से कोई बच नहीं सकता। अब हर आत्मा को अपने कर्मों का फल तुरंत भोगना पड़ेगा, क्योंकि काल स्वयं किसी भी देरी को स्वीकार नहीं करेगा और इस विनाश के चक्र को अभूतपूर्व तीव्रता देगा। यह वह समय है जब काल पुरुष स्वयं धरती पर न्याय के लिए उतर चुका है। सुनिए, राम जन्मभूमि पर स्थापित हुआ वह धर्म का ध्वज केवल एक धार्मिक क्षण नहीं था, वह धर्म के नियम की पुनर्स्थापना थी। मगर हर नई व्यवस्था की स्थापना के बाद पुरानी विसंगतियों की शुद्धि अनिवार्य होती है। दिसंबर का यह महीना उसी शुद्धि की अग्नि परीक्षा लेकर आ रहा है। यह वह क्षण है जब न्याय का तराजू काल के हाथ में आ चुका है और वह 3 महाशक्तियां काम करेंगी जो सृष्टि के विखंडन का कारण बनती हैं। मन का भटकाव, शक्ति का उग्र होना और ज्ञान का जड़त्व। इन तीनों शक्तियों का भयानक समन्वय महाप्रलय को जन्म देगा। 5 दिसंबर को आकाश में एक प्रलयकारी योग बन रहा है जो जल और अग्नि का महासंघर्ष है। गहनता से देखिए, मन का कारक चंद्रमा अपनी ही जल राशि कर्क में पुष्य नक्षत्र के अंतिम चरण में बैठा है। अंतिम चरण में कर्क का चंद्रमा जनमानस की चेतना को अत्यधिक भावनात्मक और नियंत्रण से बाहर बना चुका है। यह योग मानसिक शांति को भंग करता है और जनता में अकारण गहरा भय का संचार करता है। इसका सीधा अर्थ है कि जनता झूठी अफवाहों या मिथ्या प्रचार को सत्य मानकर तुरंत प्रतिक्रिया देगी, जिससे सामूहिक उन्माद फैलेगा। जनता की चेतना पर वैराग्य नहीं, गहरा अवसाद, विरक्ति और निराशा छा जाएगी। इस चंद्रमा का प्रभाव इतना गहरा होगा कि लोग बिना किसी बाहरी कारण के आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होंगे, क्योंकि उनके भीतर का जीवन आधार टूट चुका होगा। और उसके ठीक सामने युद्ध और क्रोध का ग्रह मंगल गुप्त हिंसा की राशि वृश्चिक में ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में उबल रहा है। ज्येष्ठा का मंगल गुप्त हिंसा और छिपे हुए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों को सतह पर लाता है। यह वह योग है जो अग्नि को जल के भीतर छिपा देता है, जिससे भयानक क्रोध और हिंसा दबे हुए ज्वालामुखी की तरह फटेंगे। आप जल्द ही देखेंगे कि वर्षों से पर्दे के पीछे रचे गए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, जिनमें बड़े बड़े राष्ट्रों का अचानक पतन छिपा है, एक एक करके उजागर होंगे। यह योग गुप्त रूप से रासायनिक और जैविक शस्त्रों के उपयोग की तैयारी को भी बढ़ावा देता है, जिससे अज्ञात रोग फैलेंगे। वृश्चिक राशि जो स्वयं जल तत्व की है और मंगल जो अग्नि तत्व का स्वामी है, दोनों मिलकर छिपी हुई विनाशकारी ऊर्जा को जन्म देते हैं, जो समुद्री सीमा विवादों और भूमिगत युद्धों को हवा देगी। यह अग्नि जल चक्र दुनिया के सबसे शक्तिशाली गुप्त संगठनों को नष्ट कर देगा। जब मन और गुप्त क्रोध की यह युति धरती पर प्रहार करती है, तो सामूहिक चेतना का आधार टूटता है। यह वह समय है जब देवगुरु बृहस्पति वित्तीय जड़ता की राशि वृषभ में रोहिणी नक्षत्र में स्थिर होकर लोगों के वित्तीय अहंकार को तोड़ने का कारण बनेंगे। रोहिणी का गुरु भोग और भौतिकवादी मोह को पराकाष्ठा पर ले जाता है, जिससे संपत्ति का अहंकार चरम पर पहुंचता है। गुरु का यह गोचर स्पष्ट करता है कि समस्त स्थापित आर्थिक और धार्मिक सिद्धांत गलत सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि धन और धर्म का पाखंड, जिसे वर्षों से पूजा गया, अब अपनी अंतिम सांस ले रहा है और उसका सत्य अब उजागर होगा। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब दुनिया को सबसे ज्यादा सच्चे ज्ञान और आध्यात्मिक बल की जरूरत होगी, तभी गुरु अपने उच्च स्थान पर होते हुए भी पाखंड के कारण विफल हो जाएंगे। गुरु का वृषभ में होना यह भी दर्शाता है कि खाद्य आपूर्ति और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी, क्योंकि लोगों का अहंकार ही उन्हें अन्न के महत्व को समझने से रोकेगा।
और इस महायोग में एक और सूक्ष्म किंतु भयंकर कारक है, शनि का गोचर। इस अवधि में शनि स्वयं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में होगा। कुंभ वायु तत्व की राशि है और शनि का इसमें होना सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की अत्यधिक धीमी परंतु अखंडनीय गति को दर्शाता है। यह योग दिखाता है कि जनता वर्षों से चले आ रहे सरकारी अत्याचारों को एक झटके में नहीं बल्कि एक गहरे असंतोष के साथ अस्वीकार करेगी। शनि का यह गोचर वायुमंडल में भयंकर तूफानों और मौसम के अप्रत्याशित व्यवहार को भी बढ़ावा देगा। इसके साथ ही राहु का मीन राशि में होना धर्म के नाम पर गहन भ्रम पैदा करेगा और केतु का कन्या राशि में होना वैज्ञानिक अनुसंधानों और चिकित्सा प्रणालियों की अचानक विफलता को दर्शाएगा। यह 5 महाग्रहों का समन्वय है जो इस विनाश को सर्वांगीण बना रहा है। मैं आपको त्रिकाल ज्ञान से पिछले 100 से 200 वर्षों के उन भयानक क्षणों की याद दिला रहा हूँ जब 5 दिसंबर के इस ग्रह योग ने धरती वासियों के लिए विनाश लिखा था और उनकी पीढ़ियों ने कष्ट भोगा था। गहन शोध के अनुसार याद कीजिए 1918 का वह भयावह दौर जब ग्रहों की यह जल तत्वीय उग्रता बनी थी, तब धरती ने सामूहिक चेतना का विखंडन देखा था। यह वह समय था जब यूरोप और अमेरिका में भय और अंधविश्वास का सबसे बड़ा साम्राज्य था जिसने मानवीय चेतना को भीतर से खोखला कर दिया। पश्चिमी गोलार्ध के बड़े बड़े शहरों में लोग अपने परिजनों को सड़क पर छोड़कर भाग गए थे और मानव संबंधों का पतन हुआ था। उस समय के ज्योतिषीय ग्रंथों ने इसे चेतना का क्षरण नाम दिया था, जिसके कारण लाखों लोग केवल मानसिक आघात से ही मर गए थे। अफ्रीका और एशिया के दूर दराज के क्षेत्रों में सरकारों ने लोगों को सहायता देना बंद कर दिया था। यह योग इस बार भी सामूहिक मानसिक अस्थिरता के रूप में प्रकट होगा, जहां लोग अपने ही घर में एक दूसरे को दुश्मन समझने लगेंगे। यह मानसिक प्रलय भौतिक प्रलय से भी अधिक विनाशकारी सिद्ध होगी, क्योंकि इसका कोई इलाज किसी विज्ञान के पास नहीं होगा और यह समाज के हर वर्ग, अमीर हो या गरीब, को अपनी चपेट में लेगा। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। याद कीजिए 1890 के दशक की वह घोर अराजकता, जब गुरु इसी प्रकार वित्तीय सिद्धांतों की जड़ता में फंसा था और जल तत्वों की उग्रता थी, तब बाजारों का अहंकार टूटा था। भारत में बंगाल क्षेत्र और चीन के कई प्रांत तब भयानक अकाल की चपेट में आए थे, जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मर गए। दक्षिण अमेरिका के कई वित्तीय केंद्र रातों रात ध्वस्त हो गए थे। रातों रात धन का मूल्य समाप्त हो गया था और अन्न पर संघर्ष शुरू हुआ था। उस समय यह योग भूख और भय को जन्म देता था और लोगों को अपनी जीवन भर की मेहनत मिट्टी में मिलती दिखाई दी थी। भविष्य मालिका स्पष्ट कहती है, कलयुग के अंत में कागजी मुद्रा का मूल्य मिट्टी के समान हो जाएगा। दिसंबर में यही होने जा रहा है। बैंक मौन हो जाएंगे, डिजिटल प्रणाली ध्वस्त हो चुकी होगी। आपका मोबाइल, जिसकी बैटरी बेकार हो चुकी होगी, केवल एक निष्क्रिय वस्तु रह जाएगा जिससे आप किसी से संपर्क नहीं कर पाएंगे। अन्न पर संघर्ष शुरू होगा, क्योंकि अन्न ही एकमात्र मुद्रा बन जाएगा। यह अराजकता 3 सप्ताह तक चलेगी, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए अपंग हो जाएगी। यह वित्तीय विखंडन सत्ता के सिंहासन पर नहीं, बल्कि सीधे जनता की जेब पर प्रहार करेगा। दुनिया का हर शेयर बाजार इस विखंडन के आगे घुटने टेकेगा और स्वर्ण तथा रजत ही एकमात्र वास्तविक संपत्ति बनकर उभरेंगे, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी इस चक्रव्यूह को रोक नहीं पाएंगे। याद कीजिए 1790 का वह भयानक रक्तपात। जब व्यवस्था अपनी मर्यादा तोड़ती है तो न्याय की देवी कितनी भयावह हो सकती है। उस समय फ्रांस में राजशाही का निर्मम अंत हुआ था और जनता सड़कों पर उतर आई थी। राजा और रानी को न्याय के नाम पर गिलोटीन पर चढ़ाया गया था। यह योग दिखाता है कि अहंकार का सिंहासन टूटता है और अधर्म की सत्ता पर वैराग्य की वर्षा होती है। इस बार सिंहासन केवल राजनैतिक नहीं होंगे, बल्कि टेक्नोलॉजी केंद्र, संचार माध्यम और निगम जगत के होंगे, जिनका पतन अनिवार्य है। सिलिकॉन वैली और वॉल स्ट्रीट का अहंकार टूटकर धूल में मिल जाएगा। सऊदी अरब और रूस जैसे तेल उत्पादक राष्ट्रों की वित्तीय नींव भी इस दौरान हिलेगी, क्योंकि वृश्चिक का मंगल वैश्विक एनर्जी बाजार को उग्र कर देगा। यह महाविनाश का चक्र केवल एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे ग्रह को अपनी चपेट में लेगा। चीन और जापान जैसे बड़े औद्योगिक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था भी इस महाविनाश से अछूती नहीं रहेगी। दिसंबर में सत्ता और व्यवस्था पर से जनता का अंतिम विश्वास उठ जाएगा। सरकारों का अंत होगा,
बड़े बड़े शहरों में सड़कों पर विरोध नहीं, सीधा विद्रोह होगा। कानून का लोप हो चुका होगा। पुराणों में लिखा है कि जब राजा और प्रजा दोनों धर्म को त्याग देंगे, तब धरती पर घोर अराजकता फैलेगी और न्याय की देवी स्वयं सिंहासन को ध्वस्त करेगी। कोई भी आरक्षी या सेना इस विखंडन को रोक नहीं पाएगी। हर व्यक्ति अपना कानून स्वयं बनाएगा और समाज का यह विखंडन इतना भयावह होगा कि परिवार और रक्त संबंध भी इस अंधे युद्ध में टूट जाएंगे। मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर उतर जाएगी। इससे भी भयानक है सामूहिक मानसिक प्रलय। मंगल की उग्रता के कारण लोग बिना किसी कारण के गहरे अवसाद में डूबेंगे। हर व्यक्ति दूसरे को दुश्मन समझने लगेगा, क्योंकि भूख और भय ने सभी मानवीय बंधन तोड़ दिए होंगे। यह वह समय है जब हर व्यक्ति अपना दुश्मन खुद होगा। पूरे एशिया और पश्चिमी गोलार्ध में यह मानसिक अस्थिरता बड़े पैमाने पर दिखाई देगी। संचार माध्यम, विज्ञान और धार्मिक गुरु हर कोई अपना विश्वास खो चुका होगा, जिससे मनुष्य की मानसिक शांति हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आत्मिक अवसाद की यह स्थिति लाखों लोगों को अंधकार की ओर धकेलेगी। संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाएं केवल मूक दर्शक बनकर रह जाएंगी, क्योंकि उनके बनाए नियम पूरी तरह से विफल हो जाएंगे। वैश्विक संचार प्रणाली का अचानक ठप्प हो जाना मानसिक अस्थिरता को और बढ़ाएगा और इस समय प्रकृति अपना प्रतिशोध लेगी। जल तत्व की प्रबलता से भयंकर बाढ़, समुद्री तूफान और सुनामियां आएंगी, जो समुद्र के तटों पर बसी हर सभ्यता को धो डालेंगी। भारत के तटीय शहर और अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तट सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। मंगल की उग्रता धरती के गर्भ से भूकंप और ज्वालामुखी की सक्रियता बढ़ाएगी। प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला में भयानक सक्रियता दिखाई देगी। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि अंत समय में प्रकृति अपना स्वरूप ऐसा बदलेगी कि मनुष्य उसे पहचान नहीं पाएगा और मौसम का चक्र पूरी तरह से टूट जाएगा, जिससे कृषि असंभव हो जाएगी और अकाल पड़ेगा। सर्दियां अचानक गर्मी में बदल जाएंगी और वर्षा का चक्र पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दिसंबर की यह उथल पुथल केवल शुरुआत है। इस महाविनाश पर अंतिम मुहर लगेगी 17 फरवरी 2026 को। वह है कंकणाकृति सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य का अग्नि चक्र। यह ग्रहण राहु की वह भयानक ऊर्जा है जो सत्ता के अहंकार और भौतिकवादी मूर्खता को जलाकर भस्म कर देगी। यह वह क्षण है जब काल स्वयं निर्णय देगा कि अब इस धरती पर केवल सत्य ही टिकेगा और हर भौतिक शक्ति राख हो जाएगी। दिसंबर की अराजकता आपको मानसिक रूप से तोड़ेगी और 17 फरवरी 2026 का ग्रहण उस टूटन पर अंतिम निर्णय देगा। यह ग्रहण एक ऐसी ऊर्जा छोड़ेगा जो मनुष्य की चेतना को अस्थायी रूप से पंगु बना देगी, जिससे वह सत्य और असत्य का भेद नहीं कर पाएगा और वह केवल अपने अंधेरे विचारों का पालन करेगा। यह महाप्रलय केवल एक घटना नहीं, बल्कि युग परिवर्तन का शंखनाद है। जागृत आत्माओं, यह महापरिवर्तन का द्वार है। अब संघर्ष बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। केवल वही बचेगा जो इस महासंकट को केवल एक घटना नहीं, बल्कि अपनी शुद्ध का अवसर मानेगा। यह भौतिक जगत अब अपने अंत की ओर है और केवल आध्यात्मिक बल ही इस चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाएगा। अपनी रीढ़ सीधी रखिए। जिस तरह राम जन्मभूमि का ध्वज स्थिर है, उसी तरह अपनी चेतना को स्थिर रखिए। आत्मा के अखंड दीपक को जलाइए। केवल शुद्ध मंत्र जाप ही इस मानसिक प्रलय से बचने का एकमात्र दिव्य कवच है। जो अब भी मोह में रहा, वह काल का भोजन बनेगा और उसकी आत्मा वर्षों तक इस अराजकता में भटकती रहेगी, जब तक उसे मुक्ति न मिले। यह सत्ययुग की पहली परीक्षा है। अगर आपको त्रिकाल ज्ञान का यह संदेश, यह सत्य आपके हृदय तक पहुंचा है, अगर आपकी चेतना ने इस सत्य की गंभीरता को स्वीकार किया है, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में केवल यही ज्ञान आपको बचाएगा। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्ञान हर उस सोई हुई आत्मा तक पहुंच सके जिसे अब जागना है, ताकि लाखों लोग भ्रम से निकल सकें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। याद रखें, यह आपका सबसे बड़ा धर्म है। यह किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके भविष्य को बचाने का अंतिम प्रयास है।